हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए 10th क्लास मैथमेटिक्स का तीसरा चैप्टर का प्रतिस्थापन विधि से रैखिक दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना सिखाएंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि दो चर में रैखिक समीकरण होता क्या है। दो चर में रैखिक समीकरण को सबसे पहले समझते हैं। देखिए, ये रैखिक समीकरण वो समीकरण होता है जिसकी घात एक होती है, उस समीकरण को हम रैखिक समीकरण कहते हैं। और अगर रैखिक समीकरण एक चर में है तो उसको एक चर में रैखिक समीकरण कहेंगे, अगर दो चर में है तो उसको दो चर में रैखिक समीकरण कहेंगे। जैसे मान लिए हमने इस तरह से समीकरण लिख दिया x + 5 = 3, तो लिख दिया। देखिए, ये इसमें एक चर आया है, केवल x आया है, तो ये एक चर में रैखिक समीकरण है। अब हम इसी को लिख दे रहे हैं कि x + 2y = 5। अब देखिए, इसमें दो चर आए हैं, x आया है, y आया है, तो इसमें दो चर हैं, तो ये दो चर में रैखिक समीकरण हो गया। रैखिक समीकरण कैसे? देखिए, इसकी घात यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसकी घात कितनी है? एक है, और यहाँ पे भी इसकी घात एक है, तो एक घात वाला समीकरण रैखिक समीकरण। अब रैखिक समीकरण को हल करने के हम विधियों को जानेंगे, बारे में जानेंगे। सबसे पहले, इससे पहले जो मतलब हम देखते हैं कि रैखिक समीकरण को हल करने से पहले हम सीखेंगे कि किस तरह से कि किसी रैखिक समीकरण के हल क्या होते हैं। तो आइए देखते हैं किसी रैखिक समीकरण के हल क्या होते हैं। जैसे हमने लिख दिया कि x + 2y = 5, तो हमने इस तरह से जो भी समीकरण का हल हम उसको कहेंगे जो इस प्रतिबंध को संतुष्ट करेंगे। अब देखिए, इस प्रतिबंध को संतुष्ट करने के लिए जैसे हम थोड़ा सा एक सरल समीकरण लेते हैं। जैसे मान लिया x + y = 5 ले लिया। अब हम लेते हैं, जैसे हमने लिखा कि x का मान अगर हम 1 ले लें, y का मान हम 4 ले लें, तो हमें बराबर में 5 मिलेगा। कितना मिलेगा? 5 मिलेगा। अगली बार अगर हम x का मान 2 ले लें, y का मान हम 3 ले लें, तब भी हमें 5 मिलेगा। x का मान हम 3 ले लें, y का मान हम 2 ले लें, तब भी हमें 5 मिलेगा। x का मान हम 4 ले लें, y का मान हम 1 ले लें, तब भी हमें 5 मिलेगा। x का मान हम 0 ले लें, y का मान हम 5 ले लें, तब भी हमें 5 मिलेगा। x का मान हम 5 ले लें, y का मान हम 0 ले लें, तब भी हमें 5 मिलेगा। अब इस तरह के केवल, अब मान लो x का मान हम 6 ले लें, y का मान -1 ले लें, तब भी हमें 5 मिलेगा। तो इन सब में हम देखते हैं कि किसी भी रैखिक समीकरण के कितने हल आ रहे हैं। देखो, पहले ऐसे बहुत सारी संख्याएं आएंगी। इसी तरह से x का मान अगर 7 ले लें, y का मान -2 ले लें, x का मान -2 ले लें, y का मान 7 ले लें, तो इस तरह से बहुत सारी संख्या, बहुत सारे मतलब जो संख्याएं आएंगी जिन पर ये प्रतिबंध x + y = 5 का संतुष्ट होगा। तो अतः हम कह सकते हैं कि किसी भी एक रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं। कितने हल होते हैं? अनेक हल होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि दो रैखिक समीकरण को हल करना, कि दो रैखिक समीकरणों के हल हम कैसे करते हैं। तो अब एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि किसी भी रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन गलत नहीं करना है कि किसी भी रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं। अब अगर बात आती है कि अगर कोई भी दो रैखिक समीकरण है, मतलब दो चर में दो रैखिक समीकरण हैं, तो उनके हल कैसे निकालते हैं। अगर उनके हलों के बारे में हम बात करें तो उनके हल कंडीशन पे डिपेंड करते हैं। जैसे अगर दो रैखिक समीकरण परस्पर समांतर हैं तो उनका कोई हल नहीं होगा। अगर दो रैखिक समीकरण प्रतिच्छेदी हैं तो उनका केवल एक हल होगा। अगर दो रैखिक समीकरण संपाती हैं तो उनका अनेक हल होगा। तो इस तरह से ये कंडीशन पे डिपेंड करता है कि किस रैखिक समीकरण के कितने हल होंगे। अब हम देखते हैं कि इस एक्सरसाइज में प्रश्नावली 3.1 में कि प्रश्नों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना सीखेंगे। तो पहले प्रश्न को हम देखेंगे। सबसे पहले आइए देखते हैं प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। जैसे इसमें प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न नंबर 1 दिया है, तो सबसे पहले इसको हम मिटा ले रहे हैं और मिटाने के बाद अभी लिखेंगे। बच्चों कोई दिक्कत? चलो देखो, लो आगे देखते हैं। तो जैसे पहले क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। इसके लिए पहला क्वेश्चन दिया है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने ₹3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें ₹1300 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इस पहले तो इस दिए गए प्रश्न का हमें रैखिक समीकरण बनाना होगा।
और रैखिक समीकरण बनाने के बाद उसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना होगा। तो आइए हम पहले रैखिक समीकरण को बनाना सीखते हैं कि रैखिक समीकरण को बनाते कैसे हैं। रैखिक समीकरण को बनाते समय सिर्फ और सिर्फ आप एक चीज को ध्यान रखिए कि उसमें किन किन दो वस्तुओं, दो व्यक्तियों या दो पात्रों के बारे में जिक्र किया गया है क्वेश्चन में, उन दो को पकड़िए। जैसे इस क्वेश्चन में गेंद और बल्ले के बारे में डाटा दिया गया है। कितने के बारे में? गेंद और बल्ले के बारे में। और गेंद और बल्ले के बारे में पूछा क्या गया है? गेंद और बल्ले का जिक्र है। गेंद और बल्ले के बारे में पूछा गया है कि गेंद और बल्ले का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो जो चीज हमसे ज्ञात करवा रहा है हम उसी चीज को मान लेंगे। हम क्या करेंगे? उसी चीज को मान लेंगे। इस चीज को आप एक ट्रिक की तरह मतलब जो फॉलो करेंगे। जैसे कुछ लोग ये मतलब जो कुछ बच्चों की ये कहना रहता है कि भाई हमें समीकरण बनाना, रैखिक समीकरण बनाना नहीं आता है। जो प्रश्न लिखित रूप में होते हैं उनका हमें रैखिक समीकरण बनाना नहीं आता है। तो उनका रैखिक समीकरण बनाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, आज ये एक ट्रिक बता रहा हूं। इसको आप एक ट्रिक की तरह इस्तेमाल करिए, या मेथड समझिए या ट्रिक समझिए। एक मेथड समझिए, आप जो समझे वो समझ सकते हैं, लेकिन आपको रैखिक समीकरण बनाने में दिक्कत नहीं होगी। जैसे हम देखते हैं इसमें पहले क्वेश्चन में बल्ले और गेंद के बारे में जिक्र किया गया है। तो देखते हैं, तो हम मानते हैं कि बल्ले के माना जी माना एक बल्ले का मूल्य बराबर हमने मान लिया x। क्यों माना? क्योंकि हम बता चुके हैं आपके लिए, जो आपने पूछा है ना, जो डाटा पूछा उसको आप मान लीजिए। तो बल्ले का मूल्य पूछा तो हमने बल्ले का मूल्य मान लिया। इसके अतिरिक्त हमसे गेंद का भी मूल्य पूछा है, तो माना एक गेंद का मूल्य बराबर हमने y मान लिया। तो किसी को कोई दिक्कत? इसमें हमने कुछ नहीं किया, अभी x और y इसको माना है। इसके अलावा x और y के अलावा आप अन्य किसी चर को भी मान सकते हैं। अब कह रहे हैं, अब देखिए प्रश्न में दिए गए कंडीशन के अनुसार हमें काम करना है। कह रहे हैं कि 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी, बाद में उसने, अब देखो पहले ये बताओ, पहले प्रश्न में अगर दिया जाए प्रश्न अनुसार, अगर हम देखें पहले एक बल्ले का मूल्य 100 रुपए है, तो 3 बल्लों का मूल्य कितना हो जाएगा? 3x रुपए। क्योंकि हम जैसे आपसे पूछे कि मार्केट से आप 1 किलो आलू खरीद के लाए, मान लो 20 रुपए है, तो 3 किलो आलू का उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। कोई भी 3 चीजें सही, एक चीज के अधिक चीज का मूल्य निकालने के लिए उनसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक बल्ले का मूल्य x माना है, तो 3 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। अच्छा देखो पहले इसी तरह से गेंदें कितनी है? 6 गेंद है। अगर 6 गेंद के मूल्य की बात करी जाए तो 6 गेंदों का मूल्य कितना हो जाएगा? 6 बाई हो जाएगा, 6 बाई हो जाएगा। अब कह रहे हैं इस पूरे सौदे में उसने गेंद और बल्ले ही तो खरीदे, इस पूरे सौदे में उसने 3900 रुपए दिए। तो 3900 रुपए जो दिए उसने किन के लिए दिए? 3 गेंदों के और 6 बल्लों के ही तो दिए उसने। 3 गेंदों के 6 बल्लों के मूल्य के रूप में दिए उसने। तो हम प्रश्नानुसार मान लेंगे कि 3x हो गया 3 बल्लों का मूल्य, 6 बाई हो गया 6 गेंदों का मूल्य, और बराबर कितने रुपए दिए हैं? 3900। इसमें कोई दिक्कत किसी के लिए बताओ? अगर इसमें दिक्कत नहीं है, इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अगली बात देखिए, अगली कंडीशन कह रहे हैं, फिर से देखिए, अगला कह रहे हैं कि उसी प्रकार के उसने बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें रुपए 1300 में खरीदी। तो एक बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें, तो एक बल्ले का मूल्य देखो भैया हमने x माना है, तो भैया देखो फिर से देखो प्रश्न के अनुसार एक बल्ले का मूल्य हमने x माना है, तो x लिख लो। 3 गेंद का मूल्य 3 बाई हो जाएगा, और टोटल सौदे का कितना पेमेंट किया? 1300 रुपए। समीकरण नंबर 2 मान लिया इसके लिए। अब समीकरण हमारे पास बन के आ गई। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों रैखिक समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हम हल करेंगे। तो आइए प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करते? हमने बताया था प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए आप एक चर का मान दूसरे के चर के पदों में निकालेंगे और एक समीकरण से निकाल लेंगे, दूसरे समीकरण में रख देंगे। तो वही करेंगे हम। तो आइए देखते हैं, जैसे मान लीजिए हम समीकरण 2 से निकाल लें, तो हम करें कि समीकरण 2 से, 2 ये वाली है, अगर 2 से x का मान निकालें तो कितना हो जाएगा? तो x बराबर ये x का साथ ही 3y 1300 की तरफ आ जाएगा, तो 1300
माइनस 3y। समीकरण 2 से x बराबर 1300 माइनस 3y। समीकरण किस में रखते हैं? 1 में। समीकरण 1 में रखने पर लिख दो या प्रतिस्थापित करने पर लिख दो? प्रतिस्थापित करने पर। तो रखो भैया समीकरण 1 ये है, तो 3 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा? x का मान 1300 माइनस के 3y है ना, तो 1300 माइनस के 3y ब्रैकेट बंद कर दो, क्योंकि x का मान अब खत्म हो गया, प्लस 6y बराबर 3900। अब देखो इसको हल करेंगे हम। 1300 की जो 3 बाहर ब्रैकेट के है, जब भी जो भी बाहर ब्रैकेट के होता है उसकी मल्टीप्लाई अलग अलग सबसे होती है। तो ये 3 बाहर है ब्रैकेट के, तो 3 की मल्टीप्लाई सबसे होगी। 3 की मल्टीप्लाई 1300 भी होगी, 3 की मल्टीप्लाई 3y में भी होगी। तो 13 तिया 3 का हो जाएगा 39, ये हो जाएगा 3900 माइनस के 3 तिया 9y प्लस के 6y बराबर 3900। बच्चों देखो 3900 इधर है, 3900 इधर है। जब भी बराबर के चिन्ह के इधर वाला बराबर के चिन्ह के उधर वाला, मतलब दोनों साइड वाला कोई पद बिल्कुल सेम हो जाए, जैसे ये 3900 ये है प्लस का, 3900 ये है प्लस का, तो दोनों को काट दो। अब ये 0 हो जाएगा बराबर में। काटने का मतलब ये है, इसको अगर हम अगली स्टेप में उधर ले जाते तो इसमें से ये घट के 0 बन जाता। काटने का मतलब ये है यहाँ पर, ठीक है ना? ठीक है। अब देखिए तो यहाँ बचेगा 9y ये है, 6y ये है। बेटा 9y माइनस का है, 6y प्लस का है, तो बताओ क्या होगा? जुड़ेंगे या घटेंगे? घटेंगे भाई, एक प्लस का एक माइनस का घटेंगे। तो 9y में से 6y चले जाएंगे तो माइनस के 3y बचेंगे, और बराबर क्या हो जाएगा? बराबर में बचेंगे 0। क्यों भाई? ये भी कट गया, 0 हो गया। तो y बराबर क्या हो जाएगा बच्चों बताओ पहले? ये 3y 0 के बटे में जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? 0। तो y बराबर भी हो जाएगा 0। तो y का मैंने कहने का मतलब ये समझ लो, गेंद का मूल्य क्या आ गया? 0। ठीक है, हो सकता है गेंद बल्ले के साथ फ्री मिली। आगे बल्ले का चेक करते हैं। अब हम y का मान, अब हम y से x का मान निकालेंगे। अब हम करेंगे कि y का मान समीकरण मान लिए कौन सी में रखें हम? समीकरण मान लिए हम थोड़ी देर को कि समीकरण किसी में रख लो आप, सेम आएगा। समीकरण 2 में, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रखो भैया। समीकरण 2 ये है, समीकरण 2 ये है, तो x प्लस y की जगह क्या रखोगे? 0। तो 3 इंटू y का मान 0, 1300 बराबर में आएगा। तो x बराबर क्या आ गया बच्चों? ये पूरा 0 हो जाएगा, 1300 ये पूरा। तो सॉरी 1 मिनट, तो x बराबर में 1300 आ गया। तो ये बच्चों आ गया x बराबर 1300, अर्थात गेंद का मूल्य कितना आ गया? 1300 रुपए। एक गेंद का मूल्य कितना आ गया? 1300 रुपए आ गया। ये देख लीजिए। और सॉरी बल्ले का मूल्य 1300 आ गया और गेंद का मूल्य आपका 0 आ गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये x और y के जो मान होंगे यही समीकरण के हल कहलाएंगे। तो हम लिख देंगे अतः बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा? बल्ले का मूल्य हो जाएगा 1300 और एक गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा? बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, ये हो गया सम आंसर क्वेश्चन का हल। अनुज भाई ठीक है, ठीक है, इस तरह से आप हल कर सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए 3.1 के प्रश्न नंबर 1 का दूसरा क्वेश्चन देखिए। कमल अपनी पुत्री से कहता है कि 5 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 5 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। कमल और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। आइए इसको देखते हैं। देखिए इस प्रश्न में सबसे पहले आप देखिए कौन कौन दो पात्र हैं, कमल और उसकी पुत्री। तो कमल और उसकी पुत्री के बारे में जो डाटा पूछ रहा है उस डाटा को देखो, पता करो क्या पूछ रहा है। कमल और उसकी पुत्री के बारे में, कमल और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो बस कमल और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु पूछ रहा है तो उसी को हम मान लेंगे। तो माना कमल और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु को हम किन्हीं दो अलग अलग चरों के बराबर मान लेंगे। आइए देखते हैं। जैसे
माना कमल की वर्तमान आयु बराबर हमने मान ली x। माना उसकी पुत्री की वर्तमान आयु बराबर हमने मान ली y। हर बार की तरह हमने मान लिया। अब देखो अब क्या करना है आगे हमें। अब आगे क्या कर रहा है देखो, इनमें क्या संबंध दे रहा है। पहला संबंध क्या दे रहा है, 5 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 5 गुनी आयु का था। 5 वर्ष पूर्व। अच्छा एक बात बताओ, कमल की वर्तमान आयु x है, तो 5 वर्ष पूर्व उसकी आयु कितनी रही होगी। मतलब जैसे अपने से डिसाइड कर लो कि जैसे मान लिए कि अभी आप मान लिए 15 साल के हो, 5 वर्ष पहले आपकी आयु कितनी रही होगी, 10 साल रही होगी। तो आपने कैसे निकाली, घटा के निकाली ना। अरे जितने साल पहले पूछ रहा है उसमें आपने घटा के निकाली। तो इसी प्रकार से आप अब यहाँ पर आपने 15 साल माना अपने मन में अपनी आयु के लिए, यहाँ पर माना है x। तो x से कमल की 5 साल पहले की आयु आप कैसे निकालोगे, घटा के जोड़ के, घटा के निकालोगे। तो कितनी, 5 साल पहले की पूछ रहा है, तो 5 साल पहले की आयु कैसे निकालें, कमल की 5 साल पहले की आयु 5x में से घटा के, तो निकालो कमल की 5 साल पहले की आयु बराबर क्या हो जाएगी, 5 साल पहले की x माइनस 5। भैया घट जाएगी इसमें से, ठीक है। आगे देखिए इसी प्रकार से देखो। अच्छा उसकी पुत्री की 5 साल पहले की आयु क्या हो जाएगी, उसकी पुत्री की 5 साल पहले की निकालने के लिए क्या करेंगे बताओ। पहले y में से हम 5 घटा देंगे, तो लिखे वो पुत्री की 5 साल पहले की आयु निकालो। पुत्री की 5 साल पहले की आयु, तो ये कितनी हो जाएगी बच्चों, y माइनस 5। यानी 5 साल पहले की पुत्री की आयु कितनी होगी, y माइनस 5। फिर से समझिए, जैसे मान लो कि पुत्री 10 साल की उसकी है, तो 5 साल पहले कितनी की रही होगी, 5 साल की रही होगी 5 साल पहले। तो 10, तो उसमें से क्या किया, जितने साल पहले पूछ रहा है उसमें से हमने क्या किया, घटा के ही तो निकाला। ठीक है, तो आगे देखिए अब संबंध क्या दे रहा है, 5 साल पहले की आयु वो देखो। पहले कह रहा है 5 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 5 गुनी आयु का था। मतलब कमल कौन 5 गुनी आयु का था, कमल था। कमल बड़ा है, वो 5 गुनी आयु का था। किससे 5 गुनी आयु का था, अपनी पुत्री की आयु से। अर्थात जो कमल जो था 5 साल पहले की कमल की जो आयु थी, अर्थात x माइनस 5, ये जो थी 5 साल पहले की आयु, ये जो है 5 गुनी, गुनी मतलब गुणा लगाओ, किसकी आयु की, पुत्री की आयु की। तो पुत्री की आयु लिख दो, 5 गुनी पुत्री की आयु की, तो 5 गुणा पुत्री की आयु। इस तरह से लिख लोगे, कोई दिक्कत। तो आप लिख दीजिए x माइनस 5 बराबर, अब ये बाहर इसकी 5 बाहर है ब्रैकेट के, तो इसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 5 बाई माइनस 5 पंजे 25। इसको और थोड़ा सरल बना लीजिए, 5 बाई को इधर ले आइए, तो x इधर 5 बाई आके माइनस का हो जाएगा, क्योंकि 5 बाई इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। माइनस के 25 तो इधर पहले से ही है, और ये 5 इधर माइनस के जाएंगे तो प्लस के 5 हो जाएंगे। तो फाइनली ये समीकरण हो जाएगा x माइनस 5 बाई बराबर 25 में से 5, देखो एक माइनस का एक प्लस का घटेगा, तो माइनस का 20, समीकरण नंबर 1। अब दूसरा समीकरण कैसे बनेगा देखो। अगर दूसरा कंडीशन क्या दे रहे हैं देखो, पहले दूसरा संबंध दे रहे हैं, दोनों की आयु में क्या दे रहे हैं, कह रहे अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। 3 वर्ष बाद, भैया 3 वर्ष बाद की आयु कैसे निकालेंगे। जैसे मान लो अभी आप 15 साल के हैं, तो 3 वर्ष बाद कितने के हो जाएंगे, 18 के हो जाएंगे। कैसे निकाला आपने, जोड़ के ही तो निकाला, 3 साल जोड़ के निकाला। तो आपने 3 साल जोड़ के निकाला, तो ये भैया इस आपने निकाला, तो यहाँ भी तो 3 साल जुड़ के ही तो निकलेगी 5 साल बाद की आयु उनकी। तो 5 साल बाद देखो कमल की 5 साल बाद की आयु क्या हो जाएगी बच्चों, कमल की 3 साल बाद, कमल की 3 साल बाद की आयु क्या हो जाएगी, पुनः कमल की 3 साल बाद की आयु बच्चों हो जाएगी x प्लस 3। ठीक है,
और इसमें संबंध क्या दे रहे हैं, 3 साल बाद की आयु में क्या संबंध दे रहे हैं बच्चों, कि संबंध 3 साल बाद की 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, अर्थात 3 गुनी किससे कह रहा है मैं तुमसे, अपनी पुत्री से। अब पुत्री की 3 साल बाद की आयु क्या हो जाएगी, 22 + 3। कोई दिक्कत किसी के लिए, तो ये हो जाएगा, देख लीजिए x + 3 बराबर, ये हो जाएगा 3 की मल्टीप्लाई बाई से 3y + 3 तिया 9 हो जाएगा। 3y को इधर ले आइए, x - 3y बराबर, तो ये क्या हो जाएगा, देखो भैया 9 तो है, ये है, इधर 3 जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, अर्थात x - 3y बराबर कितना आ जाएगा, 6। ये समीकरण नंबर हो गया 2। अब इन दोनों समीकरणों को हम क्या करेंगे, हल करेंगे। इन दोनों समीकरणों को क्या करेंगे, हम हल करेंगे। कैसे हल करेंगे भैया, हमें पता है, ऊपर दिया है कि दिए गए इनको सबको क्वेश्चंस को हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। अगर विधि का नाम नहीं दिया है क्वेश्चन में तो आप चाहे उस विधि से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें प्रतिस्थापन विधि का जिक्र किया है तो हम इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो आइए प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए क्या करते हैं भैया, सबसे पहले हमने बताया था प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए आप क्या करेंगे, पहला काम आप ये करेंगे कि या तो x का मान y के पदों में निकालो या y का मान x के पदों में निकालो, और उसके बाद आप सॉल्व करेंगे। कैसे करके, कि x का मान y के पदों में निकाल लिया एक समीकरण से और दूसरी समीकरण में आप उसको रख देंगे। देखते हैं, तो मान लीजिए जैसे हमने कहा कि समीकरण 2 से हम निकाल रहे हैं, समीकरण 2 से हम निकाल रहे हैं, समीकरण 2 से x बराबर, देखो बच्चों x का मान निकालना है y के पदों में, तो 3y को जब हम उधर ले जाएंगे 6 की तरफ, तो 6 + 3y, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम दूसरे समीकरण से हमने निकाला है और एक समीकरण में हम इसको रख देंगे। तो समीकरण 2 से इतने x बराबर 6 + 3y कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर, रखो भैया समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 में रखो, ठीक है। तो समीकरण 1 देखो कहाँ दी, ये दी है, तो x की जगह क्या रखोगे आप, 6 + 3y, तो ये x है यहाँ पर, तो यहाँ पर 6 + 3y, 5y तो है ये है, जीव की त्यों एक बराबर में माइनस का 20 दिया है। अब देखो पहले फिर से y सजातीय पद, y वाले सजातीय पद हैं तो इनको जोड़ लो या घट लो, जो भी घटे हैं तो घटा दो, जोड़े तो जोड़ दो। 3y + के 5y माइनस के घटेंगे जुड़ेंगे, घटेंगे, तो बचेंगे माइनस के 2y, कितने बचेंगे, माइनस के 2y। यहाँ माइनस के 20 हैं, अब ये 6 देखो इधर जाएंगे, तो 6 इधर जाएंगे तो माइनस के 6 हो जाएंगे, तो माइनस के 2y बराबर हो जाएंगे। देखो माइनस माइनस के दोनों हैं तो जुड़ जाएंगे, तो 20 और 6 कितने हो जाएंगे, माइनस के 26। y बराबर ये 26 माइनस के 26 और बटे में आएंगे माइनस के 2, 2 तेरम 26, अर्थात y बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा 13। y बराबर कितना आ गया, 13। ये y हमने किसकी उम्र मानी थी भैया, ये y हमने मानी थी पुत्री की, उसकी पुत्री की आयु मानी थी, तो उसकी पुत्री की आयु आ गई 13 साल, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब आगे दूसरा कौन है, कमल है। अब कमल की आयु निकालने के लिए क्या करेंगे, y का मान हम या तो समीकरण 1 में रखेंगे या हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो आइए देखते हैं, तो हम लिखेंगे कि y का मान समीकरण मान लिए हम 1 में रखने पर, तो रखो भैया y का मान समीकरण 1 ये है कि x माइनस के 5y बराबर माइनस के 20। तो देख लीजिए, तो y की जगह हम क्या रखेंगे, x माइनस के 5, अब ये यहाँ पे इस कंडीशन में गुणा का चिन्ह आएगा और y का मान कितना है, 13 है और बराबर माइनस के 20। तो x माइनस के 13 पंजे कितने हो जाएंगे, 65 हो जाएंगे और बराबर में माइनस के 20। तो x बराबर माइनस के 20 तो रहेंगे। हमें x का मान चाहिए ना, तो x को अकेला इधर रखो और बाकी जो भी संख्याएं हैं जो अचर पद है उसको अचर पद की तरफ भेज दो। हमें x का मान चाहिए तो अकेले x को इधर रखो, ठीक है। तो x बराबर माइनस के 20 तो है ही हैं और इधर 65 जाएंगे तो इधर जाके प्लस के हो जाएंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा,
65 में से 1 माइनस का 1 प्लस का, तो 20 घट जाएगा, तो 65 में से 20 घटाओगे तो बचेगा 45। तो x बराबर कितना हो जाएगा 45। अब देखो पहले तो उसकी कमल की आयु कितनी आ गई 45 साल। अब देखो उत्तर चेक करने का तुम्हें तरीका बताएं। कमल की 5 साल पहले की आयु कितनी हो जाएगी 40 साल हो जाएगी। इसकी कमल की 5 साल पहले की आयु 40 साल हो जाएगी। अच्छा उसकी पुत्री की 5 साल पहले की आयु कितनी हो जाएगी 8 साल हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। देखो दोनों में देखो ये 5 गुनी है, देखो 5 8 5 40 5 गुनी है। आंसर इज राइट। ठीक है, नोट कर लीजिए सभी बच्चे। ठीक है, और इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए।